आप देख रहे हैं मजेदार कहानियां। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे पापा को रास्ते में एक पुराना बटुआ मिला। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है, जहां ईमानदारी और बेटी के सपनों के बीच पापा की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। पापा बटुआ हाथ में थामे धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर चल रहे थे। सूरज ढल चुका था, आसमान लाल पीला हो रहा था, चारों तरफ सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ उनका दिल तेज धड़क रहा था। इन पैसों से मैं गुड़िया की किताबें, बैग और नए कपड़े ला सकता हूँ, लेकिन ये पैसे मेरे नहीं हैं। पसीने की बूंदें उनके चेहरे पर चमक रही थीं। उन्होंने एक पल आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखा। घर पर गुड़िया दरवाजे पर बैठी थी। उसकी छोटी उंगलियों में स्लेट का टुकड़ा था और होंठों पर मासूम मुस्कान। वो बार बार आसमान की तरफ देखती, जैसे सोच रही हो, पापा कब आएंगे? क्या आज वो मेरे लिए कुछ नया लाएंगे? पड़ोस की औरतें गुड़िया को देखकर ताने मार रही थीं। तेरे पापा तो तुझे पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, छोड़ दे ये सपने। गुड़िया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास था। मेरे पापा हार मानने वालों में से नहीं है। पापा घर पहुंचे, लेकिन उनका चेहरा बोझिल था। गुड़िया भागकर उनके गले लग गई और बोली, पापा, आज आप देर से आए, बहुत थक गए होंगे। पापा ने गुड़िया को सीने से लगाया। उन्होंने बटुआ अपनी जेब में रखा और तय किया, ये पैसे मैं मालिक को लौटाऊंगा। बेटी का सपना झूठ के पैसों से पूरा नहीं होगा। अगले दिन सुबह पापा उस नाम और पते वाली पर्ची लेकर गांव के दूसरे छोर पहुंचे। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद उन्हें उस बटुए के मालिक का घर मिला। वो घर एक बूढ़े आदमी का था। पापा ने दरवाजे पर दस्तक दी और बटुआ उनके हाथ में रख दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये बटुआ मेरे लिए बहुत कीमती था। इसमें मेरी पत्नी की आखिरी तस्वीर भी थी। तुमने मुझे मेरी सबसे बड़ी याद लौटा दी। उन्होंने पापा के सिर पर हाथ रखा और बोले, तुम जैसे ईमानदार लोग ही दुनिया में रोशनी बनाए रखते हो। मेरे पास देने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद है। इतना कहकर बूढ़े ने अपने घर के भीतर से एक थैला निकाला। उसमें थोड़े पैसे और कुछ पुरानी लेकिन सही सलामत किताबें थीं। उन्होंने कहा, ये मेरी पोती की किताबें हैं। अब वो बड़ी हो गई है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो इन्हें अपनी बेटी को दे देना। पापा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उन किताबों को सिर से लगाया और धन्यवाद दिया। घर लौटते समय उनके कदम हल्के थे। गुड़िया दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने अपने पापा को देखा, दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गई। पापा ने मुस्कुराते हुए किताबें उसके हाथ में रख दी। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। वो बोली, पापा, अब मैं भी अपनी सहेलियों की तरह नई कहानियां पढ़ पाऊंगी। पापा ने बेटी को कसकर गले लगाया और कहा, बेटी, आज तेरे सपनों को सच करने की पहली सीढ़ी मिल गई है। बस तू वादा कर कि मेहनत से पढ़ाई करेगी। गुड़िया ने सिर हिलाकर हामी भरी और खुशी से झूम उठी। उस रात पापा और गुड़िया आंगन में बैठे आसमान के तारे देख रहे थे। गुड़िया बोली, पापा, एक दिन मैं भी आसमान में सबसे चमकीला तारा बनूंगी। पापा मुस्कुराए और आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोले, बेटी, जब तेरे सपने पूरे होंगे तो तेरा पापा सबसे खुश होगा। कहानी यहीं खत्म होती है। ये सिर्फ एक गरीब बाप और उसकी बेटी की दास्तान नहीं, बल्कि ये याद दिलाती है कि ईमानदारी और सपनों की ताकत से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है।